मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ गजेन साइनिंग इन फ्रॉम चैनल TCT। और आज है तारीख 18 और टाइम हो गया है 7:30 और मैं अपने होम स्टे से बाहर निकल चुका हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ LAP हाउस बोट या तो पब्लिक फेरीज़ और कैनोइंग, कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने इंटरनेट में सर्च किए थे। सो लेट्स सी किस तरह से मैं प्लान आउट करता हूँ। यहाँ से मैं बस लूँगा फोर्ट कोची से न्यू ब्रिज से फिर LAP एक चेंज ओवर बस है जो 1 घंटा लगाएगी वहाँ पर मुझे LAP ले जाने के लिए। करीब यहाँ मेरे लेफ़्ट में एक फ़ुटबॉल पार्क दिख रहा है, फुटबॉल स्ट्रीट प्लेग्राउंड है जो यूजुअली कहीं मिलता नहीं जाता हमारे गुड़गांव दिल्ली में। आई थिंक इट इज़ बिकॉज केरला में फ़ुटबॉल बहुत ही फेमस भी है आफ्टर वेस्ट बंगाल आई थिंक। और यहाँ के लोग बहुत फुटबॉल देखते भी हैं, वॉच रिव्यू भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के लोग गवर्नमेंट का जो फुटबॉल को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर किड्स की ट्रेनिंग भी चल रही है फुटबॉल के लिए उसी थैंक यू। यहाँ के घर बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, छोटे छोटे से कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स पेंट करने के लिए यूज़ किया है। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क का कलर्स अब भी यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए लोग। बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे से हैं। नो स्काई राइजेस, कोई स्काई राइजेस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं यहाँ पर। बेसिकली गाइस, जो फोर्ट कोची का जो बस स्टैंड है वो बीच के बहुत पास है। महात्मा गांधी बीच जो कल मैं गया था वहाँ पर, फिर से मैं वहीं पहुँच गया। तो बस स्टैंड वहीं पर है। सो एक 2 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप चल सके तो आ जाइए, नहीं तो फिर वैसे टुक सेवा या ऑटो सेवा भी है यहाँ पहुँचने के लिए। बस ले ली है न्यू ब्रिज से और ये जो बस जा रही है LAP के लिए, अलापुजा LAP, जो टिकट का कॉस्ट है 54 रुपीज़ का टिकट है। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से न्यू ब्रिज स्टैंड से LAP के लिए। और टिकट जो 54 रुपीज़ लगता है। अभी तो समय हो गया है 8:55 हो गया और यहाँ से करीब 1 घंटे का करीब मेरे ख्याल से 10 और 10:30 के बीच में मैं LAP पहुँचूँगा। और गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप फेरी में ट्रेवल कर रहे हैं या बस, ऑलवेज ट्राई टू टेक विंडो सीट से आपको क्या एटलीस्ट नज़ारे मिलेंगे और आप बहुत भी
गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ एलेपी अलापुज़ा, जो बैक वाटर्स के लिए बहुत मशहूर है। मैं चला था करीब सुबह फोर्ट कोची से और एलेपी पहुंच गया हूँ। करीब मुझे 2 घंटे का टाइम लगा। मेरे ख्याल से मैंने वो न्यू ब्रिज से चला था करीब 9 बजे और एलेपी पहुंच गया हूँ मैं 10:30 बजे। 1.5 घंटे का टाइम लगा और फोर्ट कोची से न्यू ब्रिज जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो टोटल 2 घंटे का समय लगा मुझे फोर्ट ब्रिज से, फोर्ट कोची से और एलेपी तक आने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ उनके सेंट्रल फेरी स्टेशन। कुछ ऑप्शंस देखता हूँ जो नेट में मैंने सर्च किया था कि कैनो लेने के लिए या पब्लिक फेरीज लेने के लिए, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। ये मेरे ख्याल से बोट्स, हाउस बोट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हाउस बोट्स हैं यहाँ पर। राइट साइड में बहुत सारे बोट्स खड़े हैं, हाउस बोट्स हैं मेरे राइट साइड। Is it going? Tourist? Yeah. Up and down, up and down. Ticket? Ticket? So guys, मैं पहुंच चुका हूँ सेंट्रल फेरी स्टेशन और एलेपी का है, और ये टूरिस्ट बोट है जो निकलने वाली है और करीब 80 रुपये लगाएगी अप एंड डाउन। वन वे अगर रिजर्व तो 40 रुपये लगेंगे वन वे के लिए। और एलेपी को वैसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, और वेनिस ऑफ द वेस्ट आप तो जानते हैं इटली। और एलेपी मशहूर है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए, जो फेमस बोट रेस है। मैं बैठ चुका हूँ एक टूरिस्ट बोट पे, और ये मेरे ख्याल से करीब अप एंड डाउन 80 रुपीज़ लेगी, और अगर आपको वन वे जाना है तो सिर्फ 40 रुपये लगाएगी। अगर बोट पे जाना है तो 80 रुपये का किराया है, और ये मेरे ख्याल से 1 घंटे का पूरा अप एंड डाउन रूट होगा। सो लेट्स सी। बहुत चीज़ बता दूँ कि जो एलेपी है, एलेपी वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, एंड वेनिस ऑफ द वेस्ट आप जानते होंगे इटली है। और एलेपी जो मशहूर है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए भी। और सो लेट्स सी कैसे। सो आइए मेरे साथ ट्रैवल कीजिए एलेपी के बैक वाटर्स का। सो आइए मेरे साथ ट्रैवल कीजिए एलेपी के बैक वाटर्स, बहुत ही फेमस बैक वाटर्स हैं केरला।
गाइस मेरे सामने एक आपको ब्रिज दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सा ब्रिज। ये जो ब्रिज है कनेक्टिंग पॉइंट है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए। मीन्स जो विलेजेस हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये कनेक्ट करता है विलेजेस ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आपको लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड मीन्स एक विलेज से दूसरे और वाटर के दूसरे साइड पे आना है, तो ये ब्रिज ही जो एक मात्र सोर्स है जो लोगों को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट आइलैंड को, विलेजेस को जोड़ती है। ये है वो जो ब्रिज मैं जो कह रहा था आप लोगों को। ये जो सामने जो ब्रिज दिख रही है वही एक ब्रिज है जो कनेक्टिंग लिंक है लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। अगर लोगों को लेफ़्ट से राइट आना है, राइट से लेफ़्ट आइलैंड पे जाना है, तो उससे कनेक्टिंग ब्रिज है जो बेसिकली हम अपने गुड़गांव दिल्ली में ओवर ब्रिज जो कहते हैं या तो फ्लाईओवर्स जो कहते हैं, दीज आर काइंड ऑफ समथिंग फ्लाईओवर्स हैं उनके लिए। सो फ्लाईओवर्स हैं यहाँ पे। गाइस ये जो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये है एक स्कूल है यहाँ पर। ये जो पूरा जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो पूरा जो विलेज है, बेसिकली बहुत से विलेजेस हैं और इनके पास आने जाने के लिए एक ही तरीका है, वो है बोट्स। और यहाँ पर एक स्कूल भी है पूरा, देख सकते हैं आप। और द बेस्ट पार्ट इज़ इनके लिए जो मेजर सिटी है, सबसे बड़ा जो सिटी है एलेपी है। अगर उनको कुछ परचेज़ करने आना है एंड दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज उनके जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशिंग है, देन फार्मिंग है। सो जो भी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचने के लिए वो एलेपी ही आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे डोंट हैव एनी रोड्स, दे डोंट हैव एनी ट्रांसपोर्टेशन लाइक buses and the roads, so the only mode of transportation is by boat, speed boats, private boats. So that's a school there. And और ये था मेरा लेफ़्ट साइड में। ये प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड की है जहाँ पर कोई रोड नहीं है, ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बोट। और फिर जो अब राइट जो मेरा लेफ़्ट साइड पे जो आ रहा है, दे हैव ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रोड है। बट द मेजर प्रॉब्लम विद द लेफ़्ट साइड इज़ दे डोंट हैव एनी रोड्स। मैं इनके लास्ट स्टेशन पहुंच चुका हूं और यहाँ से मैं कर रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक लूँगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्रेक लेना ज़रूरी है। वाटर
प्राइमरी केयर होगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर लोग जो हैं, औरतें हैं, कपड़े भी घर के जस्ट बगल में ही पानी में धो लेते हैं। इधर से नहीं। हाय गाइस, मैं वापस LAP आ चुका हूँ और LAP से मैं जा रहा हूँ एक आइलैंड है, वो यहाँ से बस पकड़ूँगा LAP से मोहम्मा LAP से मोहम्मा जाऊँगा, फिर वहाँ पर एक आइलैंड पे जाऊँगा। LAP वापस आ चुका हूँ मैंने, पैसेंजर बोट से मैंने जो राइड की थी। और अब LAP से मैं जा रहा हूँ कि मोहम्मा एक बेसिकली वहाँ से मैं एक जेटी लूँगा। मोहम्मा जेटी से एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम थोड़ा सा भूल गया। तो मैं LAP से मोहम्मा जाऊँगा, फिर मोहम्मा से पत्री मनल एक आइलैंड है, बैक वाटर्स आइलैंड है, इज़ अ फेवरेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सो लेट्स सी, वहाँ जाता हूँ क्या देखते। आई थिंक LAP से मोहम्मा करीब 40 मिनट का ड्राइव होगा और फिर मोहम्मद जेटी से 10-15 मिनट लगेंगे मुझे आइलैंड पहुँचने के लिए, जो आइलैंड है पत्री मनल आइलैंड, इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड फिर देन वहाँ से मैं वापस अपने फोर्ट कोची पत्री।